नमस्कार दोस्तों। दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता है। सब चाहते हैं कि हम एक सफल ज़िंदगी जिएं और अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल करें। दोस्तों, आज मैं इसी सफलता का राज रखने वाले एक महान किताब, जिसे एक महान लेखक ने लिखे हैं, इस किताब का नाम है यू कैन विन, जिसे लिखे हैं शिव खेड़ा सर ने। इस बुक में लेखक शिव खेड़ा ने हमें जीवन में जीतने के लिए, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई भी एक्शन प्लान यानी कि प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है, तो यह वीडियो आपके लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, एक एक्शन प्लान यानी प्रैक्टिकल योजना का मतलब इन 3 चीज़ों को निर्धारित करता है। पहला है, आप जीवन में क्या चाहते हैं। दूसरा, आप उसे कैसे हासिल करेंगे। और तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप कब हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, यह बुक समरी को सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपको अपने जीवन में सफलता की नींव रखने के लिए होनी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हों या किसी भी संस्था में काम करते हों, इस वीडियो में बताए गए नियम हर जगह आपको आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने यू कैन विन बुक में 8 चैप्टर लिखे हैं। दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं चैप्टर पहला से। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, अर्थात एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब का कोई रहस्य नहीं है। वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से अधिक प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और उसे काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। पहला है हमारा वातावरण, दूसरा हमारी शिक्षा और तीसरा हमारा तजुर्बा। वातावरण का मतलब है आपके आसपास पड़ोस का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं और टीवी में वो किस तरह का प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ में काम करने वाले लोग, उनका धर्म और उनके संस्कार, आसपास पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ घरों के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह का वातावरण में रहता है, उसी तरह का एटीट्यूड उसका बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह का सोचते हैं और उस सोच से हमारा एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है।
हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा नेगेटिव होता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। चैप्टर 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अपना नज़रिया बदलिए, पॉजिटिव को देखें और अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमें दूसरों से गलतियाँ देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीज़ों को देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। किसी भी काम को करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि कार्य को टालने से जीवन में नेगेटिव आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता है। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों को आज और अभी करने की आदत डालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, अर्थात कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने के बजाय अपनी ब्लेसिंग को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। जैसे कि यह वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से दूसरों लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हम उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान हासिल होता है। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव शिक्षा के लिए प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचार को भी पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। अपनी सोच और विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए और हो सके तो उनके जो सेमिनार होते हैं उन्हें अटेंड करें या फिर सेमिनार ज़रूर देखें। स्टेप 5, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम्स। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है। अपना आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हमारे अपने बारे में हम कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से पैसे से या किसी भी रूप में कीमत चुकाना ना पड़े। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। दोस्तों, हमेशा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपने नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर भी उनकी ऊर्जा जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज़रूर आपके पर में असर करेगा। आपको हमेशा शराब और सिगरेट अथवा ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में दिखाने के वाले चैनल को नहीं देखना चाहिए।
नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव से रहने से आप सफल नहीं हो सकेंगे। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। आप वह काम पसंद करें जिन्हें करना ज़रूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना ज़रूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चों की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं लेकिन उन्हें करना ज़रूरी होता है। जब हम उन ज़रूरी कामों को पसंद करते लगते हैं तो वही काम हमें आसान लगने लगते हैं। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव। दोस्तों, अपने जीवन की हर एक दिन का शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी भी पॉजिटिव विचार को पढ़कर या सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद जो सुबह हमारा अचेतन मन हमेशा ग्रहणशील होता है, वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और हमारा दिन अच्छा से गुजरता है। दोस्तों, अब मैं आपको जीवन में बदलने के लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण है एक्शन प्लान बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने जो आपको 8 स्टेप बताए हैं उन सभी को एक कागज़ पर ज़रूर लिखें और अगले 21 डेज़ तक हर रोज़ पढ़ें। रोज़ पढ़ने से उन्हें आप याद रख सकेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। आप यह देखेंगे कि प्रत्येक स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। आपको यह सभी स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में और समाज के मेल जोल में रोज़ इस्तेमाल करें, जिससे ये आपका जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हो, उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, आप उन सभी फ़ायदों की भी लिस्ट बनाएं जो आप बदलाव करने से मिलेंगे। इनमें वो फ़ायदे भी लिखें जो आपके बदलाव करने से लोगों को होंगे। इस वीडियो में दिए गए सभी स्टेप को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप में एक कमिटमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको सफलता के बारे में डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को कैसे अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, सफलता कहीं भाग्य से नहीं मिलती है। सफलता हमारे सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच अपने आप खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास में कामयाब लोगों को देखें तो उन सभी में से कुछ समान विशेषताएं थी। इनकी वजह से भी सभी लोग कामयाब हुए हैं। अगर आप भी उन सभी विशेषताओं को अपने अंदर विकसित कर लें तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग मायने हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोगों के जीवन में बहुत नाम कमाना चाहते हैं तो कुछ लोग नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं और ये उन्हें सफलता मानते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करने का ही सफलता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सफलता में बाधा डालती है।
अहंकार का एटीट्यूड, असफल होना का डर, लक्ष्य को निर्धारित ना करना, किसी पर्टिकुलर योजना का ना होना, कार्य को टालने की आदत, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा का डर, कुछ पैसों के लिए लक्ष्य को त्यागना, प्रशिक्षण की कमी और दृढ़ता की कमी की वजह से लोगों के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो सभी कामयाब लोगों में होती है। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर यह सभी विशेषताएं विकसित की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली विशेषता से, डिजायर। दोस्तों, जिंदगी में अगर अच्छा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या सफल होने चाहते हैं तो अपने डिजायर को हमेशा ऊंचा होना चाहिए, अर्थात अपनी तीव्र इच्छा को। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से एक छोटा सा बल्ब ज़्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह से एक कमज़ोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरा है कमिटमेंट, अर्थात वादा करना। दोस्तों, हमेशा अपने आप में एक कमिटमेंट जरूर करें। जो आप करना चाहते हैं और उसे कब करना चाहते हैं, इसका कमिटमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। ज़्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसा हालात कभी नहीं बनते हैं। सफल होने के लिए हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, इसका मतलब है जिम्मेदारी। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और उन्हें सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना भी पड़ता है। कामयाब लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं। कामयाब लोग अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है हार्ड वर्क, अर्थात कड़ी मेहनत करना। सफलता कभी अच्छी किस्मत से या भाग्य से नहीं मिलती है दोस्तों, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता के केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर, अर्थात चरित्र। चरित्र एक व्यक्ति के विश्वास और व्यक्तित्व का मिश्रण है जो कि उसके काम और व्यवहार का नजर आता है। कामयाब लोगों का चरित्र उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही चरित्र का होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव बिलीविंग का मतलब है पॉजिटिव धारणा, जो कि पॉजिटिव सोच से भी बढ़कर है। दोस्तों, पॉजिटिव धारणा का मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच पर पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिव मोर देन यू गेट, अपने वेतन से अधिक कार्य करें। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आलसी टाइप के होते हैं और वो बहुत कम काम करते हैं। बहुत कम लोग अपने वेतन से अधिक कार्य करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत से और अच्छा कार्य करते हैं उनका मांग हमेशा हर जगह में रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हुए हम देखते हैं द पावर ऑफ परसिस्टेंस, अर्थात दृढ़ता की शक्ति। हमेशा लोगों को अपने दृढ़ विश्वास के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं वो अपने हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ अपने काम करते हैं और उस काम को
सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। नेक्स्ट है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन के गर्व का मतलब घमंड नहीं है। इतना मतलब है कि किसी भी कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना, किसी भी कार्य को विशेषताओं को कार्य करने के लिए विशेषताओं से अलग नहीं किया जा सकता है। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है। बहुत से सारे ऐसे कार्य आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है कि थोड़े से काम को पूरी लगन और प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बी विलिंग टू बी स्टूडेंट्स गेट ए मेंटर। गुरु से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहें। शिक्षा लेने के लिए ध्यानपूर्वक सही गुरु का चुनाव करें। किसी ऐसे गुरु को चुनें जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में शिक्षा दे और सफल होने के लिए आपकी मदद करें। एक अच्छा गुरु आपको सफल होने के लिए सही रास्ता दिखाएंगे और मुश्किल समय में आपको हमेशा मदद करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें कामयाब होने से रोकती है। लगभग ऐसे 20 विशेषताएं बताऊंगा जो कि किसी व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देती है। जिनमें से है जोखिम उठाने से डरना, दृढ़ता की कमी, तुरंत परिणाम की चाहत, प्राथमिकताओं की कमी, लक्ष्य को निर्धारित ना करना, काम को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना, लालच और खुदगर्ज, अटूट विश्वास की कमी, सृष्टि के नियमों को ना पता होना, प्रैक्टिकल योजना का ना होना, तर्क वितर्क करना, गलतियों से कुछ ना सीखना, अच्छे अवसर को नज़रअंदाज करना, किसी भी डर का डर होना, अनुशासन की कमी, स्वाभिमान की कमी, किसी काम का ज्ञान ना होना, किस्मत से अधिक विश्वास करना, लक्ष्य का निर्धारित ना होना, साहस की कमी। दोस्तों, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी विशेषता है तो उसे आज ही त्याग दें। मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरे लोगों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है अपने आप से वर्तमान काल में पॉजिटिव वाक्य कहना। प्रोत्साहन दो तरह का होता है, एक है बाहरी प्रोत्साहन और दूसरा है अंदरूनी प्रोत्साहन। बाहरी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें बाहर से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर धन कमाने का प्रोत्साहन, समाज की बातें या किसी बात का डर। अंदरूनी प्रोत्साहन का होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। अंदरूनी प्रोत्साहन केवल सफलता के लिए नहीं होता बल्कि स्वयं के संतुष्टि के लिए होता है, जो किसी कार्य को पूरा करने से मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन के सबसे बड़े कारक हैं काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। जीवन में सबसे बड़ा प्रोत्साहन है अटूट विश्वास। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है और आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ती है। आपके रिश्ते पर भी आप सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि दूसरों को सम्मान करना, उनके कार्य को दिलचस्प बनाना, लोगों की बातों को ध्यान से सुनना, दूसरों को लक्ष्य निर्धारित करना सिखाएं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, दूसरों को प्रशिक्षण दें, लोगों के सामने चुनौती रखें। ऐसा करने से आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। उच्च सम्मान वाले
लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में पॉजिटिव होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वह एक परिपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे बहुत से समझदार होते हैं जो वह जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के कारण क्या होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, व्यक्ति को उनके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चों को पॉजिटिविटी से सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगे रहते हैं। वे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। दोस्तों, अनुशासन की कमी के कारण से बहुत सारे कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं और लोग समय और ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को अपने माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनमें से कोई भी काम ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। कोई माता पिता और शिक्षक बच्चों से अधिक उम्मीद रखते हैं जिससे वह पूरी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ज़्यादा ध्यान देता है। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते रहते हैं। कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अपने आप को अयोग्य समझना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उन्हें तारीफ करने और तारीफ स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी भी तारीफ करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वह तारीफ सुनने के लायक नहीं समझते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो कीमत ना चुका सके। दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखें। कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखें। अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। जीवन में छोटे या बड़े लक्ष्य हमेशा निर्धारित करें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने अंदर खुश रखने की भावना विकसित करें। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें और अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत का हमेशा एक लिस्ट बनाएं। दोस्तों, पारस्परिक कुशलता का महत्व। यहाँ मैं आपको पारस्परिक कुशलता का महत्व बताऊंगा। पारस्परिक कुशलता का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कुशलता का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को पसंद ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का ज़्यादा समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको लोगों को कुछ ऐसे विशेषता बताऊंगा जिससे हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किल आती है। खुदगर्ज, विनम्रता की कमी, अशिष्ट व्यवहार, कमिटमेंट का पूरा ना करना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्मकेंद्रित होना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना, ज़्यादा बोलना, गुस्सा होना, शक करना, सच को स्वीकार ना करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आदर ना करना। यह सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में हमेशा बाधा डालती है।
दोस्तों, अब मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषता बताऊंगा जिनसे वह लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास ही सभी रिश्तों की नींव है, जो कि लोगों से किए हुए वादे का सही समय पर निभाने से बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉम्पिटेंट्स का मतलब है सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना। लोगों को अपनी सेवाएं देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने से में मददगार होता है। दोस्तों, ईमानदारी से काम करने से जो आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हमेशा चरित्र, किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने से कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक पॉजिटिव व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। यह वो विशेषताएं जो सभी कामयाब लोगों में होती हैं। जिम्मेदारियों को लेना और निभाना सीखें। हमेशा जीत और कामयाबी के बारे में सोचें। जो भी बोलकर समझकर बोलें। ज़्यादा शिकायतें ना करें। सदा मुस्कुराएं और विनम्र से पेश आएं। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। अपने आप को जोश से भर कर रखें। ईमानदारी से लोगों की तारीफ करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। वार्तालाप करें, लेकिन बहस करने से बचें। लोगों की चुगली ना करें। लोगों पर व्यंग्य ना कसें। सहानुभूति जताएं। दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनाना सीखें। दोस्तों, हमारा अचेतन मन और आदतें, पॉजिटिव आदतें और चरित्र कैसे बनाएं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उससे सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम को सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई ना कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता रहता है। दोस्तों, हमेशा अपना गोल्स को निर्धारित करें। अगर आप एक कागज़ और एक लेंस हो धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज़ के ऊपर हिलाते हैं तो वह कागज़ को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज़ के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज़ जल जाएगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं और जो भी करते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कामयाब लोग साथ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना लक्ष्य को पूरी तरह से उसके पीछे में लगे रहते हैं। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाह से बढ़कर और कुछ नहीं होते हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से ही नहीं बल्कि लगन से मेहनत करने से पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज़ पर लिखें। लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज़ पर लिखें। लक्ष्य को और उसे पूरा करने के लिए योजना को दिन में कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। दोस्तों, कमिटमेंट यानी कि वचनबद्ध किसी भी मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मूल्य प्रणाली बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया हुआ वादा को पूरा करने के लिए अपनी चाहत का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करना का मतलब है उसकी सभी बातों को गुप्त रखना। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है कि उसे आप अच्छी सर्विस दें। कामयाब लोग अपने कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, और फिर चाहे वह ग्राहक से हो या अपने परिवार से हो या फिर समाज से हो। जीवन का उद्देश्य,
बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उतनी ही बेहतर जिंदगी आप जी सकेंगे। सफलता का मूल योजना। जीतने के लिए हमें अपने प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा उठाना चाहिए। प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, यह मूर्खता होगी। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें हमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में हमारे उद्देश्य केवल जीतना और सफल होना ही है। विजेता दयालु होते हैं। विजेता कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक बढ़ चढ़ कर नहीं बोलते हैं। विजेता लोगों के सामने अपनी टीम के सदस्यों और प्रतियोगियों की तारीफ और सम्मान करते हैं। जितना सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफलता को संभाल कर रखना बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो आज का समाप्त होता है। दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो में कुछ कमियां हो या फिर मेरे आवाज़ में कोई डिफेक्टिव हो तो उसे हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगले बार से अच्छा वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।